जी हाँ दोस्तों, असम के लिए दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 39 सीटों का क्या कहता है चुनावी गणित, सारे आंकड़े आपको दूसरे चरण के असम के लिए देने वाले हैं। क्योंकि असम की अगर बात करें तो 39 सीटों पर दूसरे चरण के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। करीब 74% यहां पर मतदान दूसरे चरण के लिए हुआ है। क्या यहां पर बड़ा उलटफेर होगा? किन मुद्दों के साथ यह चुनाव लड़ा गया था, उन सारे मुद्दों के बाद अब दूसरे चरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण और सटीक आंकड़े सामने आ चुके हैं। बता दें सबसे पहले कि यहां पर बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर बात करें तो 44 यहां पर कैंडिडेट को यहां पर कांग्रेस गठबंधन ने उतारा था, जबकि बीजेपी गठबंधन ने 43 यहां पर उम्मीदवारों को यहां पर उतारा था। यहां पर बात करें तो काफी बड़ा गठबंधन यहां पर कांग्रेस का तैयार हुआ है। क्या ये महागठबंधन जो बना है असम में वो बीजेपी को यहां पर मात दे पाएगा? नहीं। दूसरे चरण के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। बता दें दूसरे चरण के लिए 39 सीटों के लिए जो करीब यहां पर 345 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और इनमें बीजेपी गठबंधन और यहां पर कह सकते कांग्रेस जो गठबंधन है उसमें ही यहां पर आपसी टक्कर देखने को मिली है। लेकिन किसका पलड़ा भारी रहा है, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण और सटीक आंकड़े देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम के लिए 2016 में इन 39 सीटों पर किसको कितनी सीटों पर जीत मिली थी। बता दें यहां पर बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को यहां पर जो है 28 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें अगर बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा यहां पर 39 सीटों में से 22 सीटों पर जीत मिली थी 2016 के अंदर। वही असम गण परिषद को लिए यहां पर 2 सीटों पर, जबकि बोडोलैंड जो फ्रंट पार्टी थी उसको 4 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार बोडोलैंड जो फ्रंट पार्टी है वो यहां पर यूपीए गठबंधन में आ चुकी है। और यहां पर अब क्या हो सकता है, अब किसके पक्ष में कितने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। भाई कांग्रेस ने यहां पर 6 सीटों पर जीत हासिल की थी भाई, जबकि कांग्रेस के ही गठबंधन को जो कि एआईयूडीएफ जो है 2016 में 39 सीटों में से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि अन्य के खाते में एक भी सीट यहां पर नहीं मिली थी। यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनी थी और यहां पर 28 सीटें बीजेपी गठबंधन को गई थी। लेकिन इस बार क्या कुछ हो सकता है भाई। 2016 के लिए अगर यहां पर विधानसभा सीटों की बात की तो कौन यहां पर जो गठबंधन था वो कितनी सीटों पर आगे था। भाई बीजेपी गठबंधन की बात की तो 27 सीटों पर बीजेपी गठबंधन लोकसभा के लिए 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ था, जबकि कांग्रेस को 8 सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि यहां पर एआईयूडीएफ को 4 सीटों पर बढ़त मिली थी। कुल 39 सीटों पर यह आंकड़े हैं। अगर इन आंकड़ों को कन्वर्ट किया जाए यहां पर 2021 के सेकंड फेज के लिए यहां पर तो किसको कितनी सीटें जा सकती हैं, बीजेपी और यूपीए गठबंधन को कितनी कितनी सीट जा सकती है। अगर असम की 126 सीटों के भी आंकड़े आपको दिखाए तो कांग्रेस को 22 सीटें, बीजेपी और उनके गठबंधन को 88, जबकि एआईयूडीएफ को 14 सीटें, यहां पर 126 सीटों में से टोटल मिलती। लेकिन केवल 39 सीटों पर दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरे चरण का क्या कहता है चुनावी गणित, इसके आंकड़े आपको देते हैं। बता दें कांग्रेस को यहां पर 10 सीटें मिलने की संभावना दिखाई गई है और कांग्रेस के लिए यहां पर बात करें तो काफी यहां पर कह सकते हैं पहले यहां पर 6 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार 4 से 5 सीटों का इजाफा हो सकता है। जबकि यहां पर बात करें तो बीजेपी को यहां पर जो गठबंधन है उसको 28 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 25 प्लस सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि बोडोलैंड जो फ्रंट पार्टी है वो बीजेपी से अलग हो चुकी है। इस कारण से बीजेपी को यहां पर नुकसान हो सकता है, जबकि एआईयूडीएफ को भी यहां पर 4 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी लोकसभा के आंकड़े यहां पर 2021 में बन सकते हैं, जो यहां पर असम के लिए दूसरे चरण की 39 सीटों पर आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। वहीं असम की अगर सभी 126 सीटों के आंकड़े भी आपको दिखाए तो कुल 126 सीटें आती हैं। और असम के लिए जो बड़े लिस्ट ने अपना ओपिनियन पोल दिया था, इसमें बीजेपी को यहां पर 68 से 76 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है सभी 126 सीटों के लिए, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 43 से 51 सीटें, अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान असम के लिए लगाया गया है। लेकिन ये तो असम के लिए चुनावी अनुमान, चुनावी यहां पर आंकड़े आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, असम में आखिर क्या बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी या फिर कांग्रेस गठबंधन जो यहां पर नया गठबंधन तैयार हुआ है उसकी वापसी होगी? इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।